तो जब हम कहते हैं ना कि हमारी जो कंडीशन है, हम मुश्किल हालात में खुद को कैसे सँभालें, मुश्किल हालातों को हम कैसे ठीक करें, ऐसी स्थितियों को कैसे ठीक करें जो हमें अंदर से बहुत परेशान कर रही है और हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है लाइफ में। तो ना आप एक चीज़ भी समझे, ये जो भी कंडीशन है, ये क्या आपको सुख देने के लिए है? क्या आपको एक्साइटमेंट देने के लिए है? मान लो अभी शाम हो रखी है, ठीक है? शाम हो रखी है, तो क्या जो शाम है वो आपको तपती हुई धूप जैसा, सुबह की धूप जैसा, 12 बजे की जैसी धूप होती है वैसा फील कराने के लिए है? नहीं ना। तो पहले तो ना इस भाव के साथ, इस स्थिति के साथ स्वीकार भाव में आइए कि हाँ, कुछ समस्याएं हैं मेरे जीवन की। इस स्थिति के साथ, इस कंडीशन के साथ स्वीकार भाव में आइए कि हाँ, ये स्थिति है मेरे जीवन की। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने हालातों के लिए प्रयास नहीं करना है, आपको अपनी कन्फ्यूज़न के लिए प्रयास नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही चुपचाप सब कुछ आराम से बैठ जाना है, कर्म नहीं करना है आपको। आपके अंदर के जो डर हैं उनसे आपको बाहर नहीं निकलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको ना मेरी आवाज़ ज़्यादा शोर आ रहा होगा पीछे, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप बात सुने। तो ना मैं आपको ये बहुत शानदार चीज़ कह रही हूँ कि जैसे भी दिन होते हैं, जैसे सुबह होती है, सुबह की हल्की धूप होती है, शाम होती है, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी एक सुकून सा लेकर आती है, आप भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। इसी तरह से जैसे जीवन है ना, इसके जो भी हालात हैं, पहली बात तो ये समझ लें कि ये आपको वैसा फ़ील कराने के लिए नहीं है जैसे दिन का जो नेचर है कि भाई दोपहर की जो धूप है वो तपती धूप होगी, शाम की धूप है जो सुकून भरी धूप होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज़ का त्याग कर दे कि भाई हाँ, मुझे मेरे मुश्किल दिनों में मुझे अच्छा क्यों नहीं महसूस हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों नहीं हूँ, सारी दुनिया की लाइफ देखो कैसी चल रही है, मेरी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि ये आपका जीवन है, ये आपका दिन है, ये आपकी शाम है। क्या इसका मतलब हम उदास होके बैठ जाएं, हताश होके बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए जितना हो सके काम करें, अपने लिए जितना हो सके प्रयास करें, जितना हो सके। हर उस डर से हमें बाहर निकलना होगा जो अंदर ही अंदर हमें पीछे खींचता है, एक दिन पीछे खींचता है। और ये जो कंफर्ट हमारा पड़ा रहता है, कंफर्ट हमारा, क्योंकि हमें लगता है ना कि चलो कुछ है ना, खाने को तो मिल रहा है ना, सड़क पे नहीं आए ना अभी इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, तो वहाँ होता है कि वहाँ तुम्हारे डर हो सकते हैं, तुम्हें डर लगता हो चीज़ों से। डर जो है, मैंने बहुत बार कहा है कि डर बहुत हैवी एनर्जी है, इसको कैसे फेस करना होगा। जिन भी चीज़ों से डर लग रहा है उसको फेस कर लो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई ना भूत होते हैं, बेड आप बैठे हुए हो, अंधेरा कमरे में बैठे हुए हो, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि मेरे बेड के नीचे कोई भूत है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने फ़ोन की लाइट जलानी होगी और देखना होगा कि भाई इस बेड के नीचे है क्या। आपका डर चला जाएगा। इसी तरह से तुम्हें जिन भी चीज़ों से डर लग रहा है उन चीज़ों को फेस कर लो ना, तैयारी के साथ में। और अभी आपको लग रहा है कि हाँ अभी मैं ठीक है, मैं करती हूँ, एक दिन में करती हूँ, 2 दिन में करती हूँ, उस टाइम को लंबा नहीं खींचे। जो भी करना है ना कर ले, लेकिन तैयारी के साथ करनी होती है हमें हर चीज़। जो भी आपको कोई चीज़ फेस करने के लिए जा रहे हो, आप कोई भी नया कदम उठा रहे हो, आप बाहर की मटेरियल इस वर्ल्ड में आप गेन करना चाह रहे हो, तो वहाँ के लिए पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी तैयारी में लग जाएं। ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के, मतलब क्या है मेरा, प्रयास में लग जाएं, है ना। और जो गिल्ट है ना यार, ये बड़ा ही खाता है अंदर से कि यार पहले मुझे ये काम क्यों नहीं समझ आया, पहले मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी,
इसका मतलब जो गिल्ट की जो एनर्जी है, ये तमसा की जो एनर्जी है, ये बहुत भरी पड़ी है। इसके लिए हमें अपने अंदर बोलना होगा, मैं उन सब चीज़ों को छोड़ रही हूँ जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। मेरा दिन, मेरे वर्तमान के दिन खूबसूरत हैं, प्रेममय है। मैं उन चीज़ों को छोड़ रही हूँ जो अब मेरे लिए काम की नहीं है। मैं खुद को क्षमा करती हूँ, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। अफर्मेशन जो है हमें बार बार दोहरानी होगी। और याद रखिए, ये धैर्य लगेगा यहाँ। 1 दिन में, 2 दिन में बदलती हैं चीज़ें। क्योंकि देखिए, एक तो ये है, आज के टाइम में ना बाहरी चीज़ों पे बात हो रही है, इंटरनली जो वर्ड है ना, रियल में वहाँ कोई बात नहीं हो रही है। तो आपको अफर्मेशन ज़रूर करनी है अपने साथ में। उससे आपके अंदर जो ये डर भरा पड़ा है, गिल्ट भरा पड़ा है, वो उससे आपका पीछा छूटेगा। और उससे भी जो प्रैक्टिकली जो काम करेगा, दूसरा जो हमारा कदम होगा वो है हमें एक्सपोजर की तरफ लेकर जाना। यानी कि जिस डर से हम डर रहे थे कि इस बेड के नीचे कुछ है, इस बेड के नीचे कुछ है, हमने क्या किया, उठ के देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो इसी तरह से जो भी हमें जिन भी चीज़ों से डर लग रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उनको फेस कर लेना होगा। कैसे फेस कर लेना होगा? अपनी तैयारी के साथ। मान लो आप कोई काम देख रहे हैं, है ना, आप किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। संबंधों में अप्लाई कर सकते हैं, काम में अप्लाई कर सकते हैं, खुद को आगे बढ़ने में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी हेल्थ पर अप्लाई हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप उन चीज़ों के लिए तैयारी करें अपनी, है ना। तैयारी करके ही तो मैदान में उतरा जाता है, बिना तैयारी करके ऐसा तो नहीं होता ना। बस तुम्हें यही करना है। धैर्य रखे, सब्र बनाए रखे, अपने जीवन को स्वीकार ले। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, ऐसे दोहराना है, अपने मन में ऐसा भाव रखना है, दोहराना है। ऐसा मतलब दोहराना ऐसा नहीं कि भाई कोई जाप करना है। एक है बोलना कि हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को क्षमा करती हूँ, कोई बात नहीं, इस तरह से ना। फील करके, मन में गिल्ट है किसी बात का, तो क्या बोलना है अपने आप को, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। ऐसे फील करके बोलना है। क्योंकि देखो, जो हमारी जो ये मांग है ना, कि जीवन की स्थितियाँ हैं, अभी मान लो आपको लग रहा है कि यार बड़ी ख़राब चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से भी नहीं ठीक हो रही है, वहाँ से भी नहीं ठीक हो रही है, और ये सच्चाई भी है। तो करे क्या इस चीज़ में? हमें ये भी तो समझना होगा ना कि भाई यार, रात होती है, रात का जो रंग है वो होता है काला। हाँ, मैं इससे ये उम्मीद करने लग जाऊं कि यार रोशनी क्यों नहीं है, रोशनी क्यों नहीं है, रोशनी क्यों नहीं है, अंधेरा क्यों, अंधेरा क्यों? उसकी प्रकृति है। बस हमें ये करना है कि हमें सीखते रहना है। धैर्य रखें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।